बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं जी बच्चों। दुरूद शरीफ पढ़ लें और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़ लें। उसके बाद आज का हम मुताला शुरू करेंगे। कल हमने सफ़ा नंबर 20 दो चश्मी है और हे का फ़र्क पढ़ा था। आज हम पढ़ें हुरूफ़ की मुख्तलिफ़ शक्लें। जी बच्चों, हुरूफ़ जब मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं तो ये अल्फाज में मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार करते हैं। लफ्ज़ के शुरू में उनकी शक्ल कुछ और होती है, दरमियान में कुछ और, लेकिन लफ्ज़ के आखिर में आम तौर पर ये हुरूफ़ अपनी शक्ल नहीं बदलते बल्कि अपनी असल हालत में ही रहते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, बदला, ठीक है। बे जो है वो शुरू में आया हुआ है तो वो छोटी शक्ल है। उसके बाद है मुबारिक। मुबारिक में बे दरमियान में आया हुआ है, यहाँ भी इसकी टूटी हुई छोटी शक्ल है। जबकि ख्वाब, ख्वाब में बे आखिर में आया हुआ है तो ये अपनी पूरी शक्ल के साथ है। अच्छा जी, अब इन अल्फाज में बे पर गौर कीजिए। बदला के शुरू में और मुबारिक के दरमियान में जबकि बे आ रहा है तो इसकी शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन जब ये ख्वाब के आखिर में आया है तो अपनी असल हालत में बाकी रहा है। ज़ैल में हम आपके सामने हुरूफ़ की मुख्तलिफ शक्लें मिसालों के साथ ज़िक्र कर रहे हैं जी। सबसे पहले है बे। बे की हुरूफ़ की टूटी हुई अशकाल। बे को किस तरह किन किन शक्लों में लिखा जा सकता है? इस तरह भी लिख सकते हैं, बे को इस तरह भी लिख सकते हैं और तिरछी लाइन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। अब लफ्ज़ के शुरू में बे किस तरह इस्तेमाल हुआ? बकरी के शुरू में बे है, बतख के शुरू में बे है, बकरी के शुरू में ये वाली शक्ल है, जबकि बतख के शुरू में ये वाली शक्ल है और बुखार के शुरू में ये वाली शक्ल है, ठीक है। इसी तरह जब लफ्ज़ के दरमियान में बे आया तो तिबल, ठीक है, बे की छोटी शक्ल, लंबा, बे की छोटी शक्ल, महबूब, यहाँ बे की छोटी शक्ल है लेकिन जब आखिर में आएगा तो वो पूरा मुकम्मल बे लिखा जाएगा। अब लफ्ज़ के आखिर में जब बे आएगा तो कैसे लिखेंगे? ख्वाब, बे पूरा लिखा गया, तब बे पूरा लिखा गया, कब बे पूरा लिखा गया, ठीक है। इसी तरह पे, ते, टे और से, ये चूँकि बे के ख़ानदान से हैं इसलिए इनकी छोटी शक्लें भी जिस तरह बे की 3 मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, बिल्कुल इसी तरह पे, ते, टे, से की भी इसी तरह की टूटी हुई शक्लें 3 किस्म की लिखी जाएंगी जी। पे जब लफ्ज़ के शुरू में आता है तो इस तरह होगा। कौन सी शक्ल है इसकी? ये शक्ल है पर्दा, ये शक्ल है पूरा, ये शक्ल है पहाड़। लेकिन जब दरमियान में आएगा तो तिपाई, छुपना, सिपाही, और जब पे आखिर में आ रहा है तो धूप, चुप, तोप। पे अपनी पूरी शक्ल में यहाँ रहेगा। उसके बाद ते की 3 टूटी हुई शक्लें इस तरह लिखी जाएंगी। जब पहले ते शुरू में आएगा लफ्ज़ के शुरू में तो इस तरह लिखा जाएगा। ये शक्ल है तलवार। तोलना में ये शक्ल ते की इस्तेमाल हुई और तिजारत में ये शक्ल इस्तेमाल हुई। लेकिन जब ते दरमियान में आएगा तो पतंग, किताब, स्तंबर, ठीक है, अपनी आधी इस शक्ल इस्तेमाल करेगा। लेकिन जब लफ्ज़ के आखिर में आएगा तो अपनी पूरी शक्ल बरकरार रखेगा। ज़ात, फ़रहत, राहत, ठीक है, यहाँ ते की पूरी शक्ल है। उसके बाद है टे। टे की ये 3 शक्लें हैं टूटी हुई। जब शुरू में आएगा टाट, टेढ़ा, टमाटर, यही शक्लें इस्तेमाल हुई हैं यहाँ। जब दरमियान में आएगा तो लट्टू, बेटा, मट्टी, और जब आखिर में टे आएगा तो पूरी शक्ल बरकरार रखेगा। टाट, झटपट, बाट। इसी तरह से की 3 शक्लें हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। अब से जब शुरू में आएगा तो सानी, ये शक्ल इस्तेमाल हुई। सवाब, ये शक्ल इस्तेमाल हुई। समर, ये शक्ल इस्तेमाल हुई। लेकिन जब दरमियान में आया तो अपनी टूटी हुई शक्ल कसरत, निसार, मिसाल। इसी तरह जब से आखिर में आएगा तो अपनी पूरी शक्ल बरकरार रखेगा। हवादिस, बहस, सालिस। अब जीम की यहाँ 2 टूटी हुई शक्लें इस्तेमाल हो रही हैं। एक तो सिर्फ ये ऊपर का हिस्सा और यहाँ पे जो जीम है ये हिस्सा इसका गायब है, ठीक है, सिर्फ सीधी लाइन है।
जी, जब शुरू में जीम इस्तेमाल होगा तो ये शक्ल इस्तेमाल करेगा, जूता, जहाज़, जुराब। और जब दरमियान में आएगा तो जीम की कौन सी शक्ल होगी? सजदा, मजलिस, मजबूर। ये शक्ल इस्तेमाल हो रही है यहाँ। लेकिन जब आखिर में आएगा तो जीम पूरा होगा, आज, फालिज, ताज। ठीक है, यहाँ जीम की पूरी शक्ल है। जी बच्चों, आज का ये आपका सबक है, सफ़ा नंबर 21। इसको आपने गौर से तवज्जो से सुना, मैंने समझाया। आपने इसको 5 बार तवज्जो के साथ पढ़ लेना है।